सरप्राइज। चेन वांग, मुझसे शादी कर लो। बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो, मैं चेन ग्रुप का 40% हिस्सा बिना शर्त खरीद लूंगा। यह कौन सा गरीब बदमाश है, मैं प्रपोज कर रहा हूँ। भाग भाग। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरा मूड भी अच्छा है, वरना। धत, तुम कौन हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सुनो, मेरा नाम झांग तियानलू है, मैं चेन वांग का मंगेतर हूँ। झांग तियानलू, तुम वापस आ गए। हाथ छोड़ो, इन 5 सालों में तुम कहाँ थे? माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। पहले तुम झांग परिवार के उत्तराधिकारी थे और अब तुम कुछ भी नहीं हो, एक गरीब लड़का। चिनवान, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। मैं अपने मामले खुद संभाल सकती हूँ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, यह सगाई तोड़ने का मुआवजा है। तुमने आज सोंग कांग को मारा, उसके स्वभाव के हिसाब से वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पैसे लेकर जल्दी यहाँ से चले जाओ। बेटी, देखो कौन आया है। झांग तियानलू, तुम यहाँ कैसे? बेटी, मैंने तियानलू के साथ तुम्हारी शादी की तारीख तय कर ली है। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या? तुम बाहर रहे बहुत कष्ट उठाए होंगे ना? तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा, बस तुम्हारी और शियाओ वान की शादी। चेन अंकल, क्या आपको जिनवांग पता है? जिनवांग, वही जो शहर की सारी ऑनलाइन जानकारी वाला नेटवर्क सिस्टम जिनवांग। यह जिनवांग मैंने ही बनाया था, इसलिए चेन अंकल आप निश्चिंत रहें, मैं शियाओवान की अच्छी तरह देखभाल कर सकता हूँ। और यह बात कि मैं जिनवांग का मालिक हूँ। चेन अंकल, आप इसे अपने तक रखें। मैं इस बार लौटा हूँ। पहला, शियाओवान के साथ शादी का वादा निभाना। दूसरा, उस समय मुझे और झांग ग्रुप को नुकसान पहुँचाने वाला असली दोषी ढूंढना है। शियाओ वान, मैंने तियानलू के साथ समय तय कर लिया है, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी हो जाएगी। पापा, वो सब बातें अब बीत गईं। अब चेन परिवार की क्या स्थिति है, क्या आपको पता नहीं है? आपने मुझे उससे शादी करने को कहा। तुम पागल हो गए हो, तू बड़ा कमीना है। अभी मैंने तुझसे सब तय कर लिया था और अब तू बेशर्म होकर मेरे घर आ गया है। शियाओ वान, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैं पहले ही राजी हो गया हूँ, कुछ दिनों में तुम्हारी तियानलू से शादी हो जाएगी। पापा, मैं तुम सबसे बात नहीं करूँगी। अरे जियाओ वान, जयाओ वान। क्या मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ नहीं बता दिया? जियाओ वान, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। भरोसा रखो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। काश हम पहले वाले दिनों में लौट पाते। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। चेन जी, गुआन ट्रेडिंग के यूजी आ गए हैं। जल्दी अंदर लाओ। चेन जी, आपका नाम बहुत सुना था, बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत है जैसा सुना था। यूजी, बैठिए। बैठने की क्या जरूरत है, चलो चलो पहले कुछ पीते हैं। यूजी, पार्टनरशिप वाली बात। क्या जल्दी है, पी लेने के बाद बात करेंगे। तुम बेशर्म बूढ़े लुच्चे, भाग जाओ। अगर तुझमें थोड़ी सी भी खूबसूरती न होती, कौन सी कंपनी तेरे साथ काम करना चाहेगी? जिया, जो आदमी औरतों पर हाथ उठाता है वो जानवर से भी बदतर है। मेरी औरत की तो बात ही क्या। वही जूनियर। जिन्हें मरना नहीं है वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। तुम लोग, मैं तुम सबको नहीं बख्शूंगा। अभी बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम इसका मतलब यह मत समझना कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मुझे पता है, तुम पर अभी चेन ग्रुप की जिम्मेदारी है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें बिजनेस रिसोर्सेज दे सकता हूँ। क्या? ये पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट है जो मैंने जुटाई है और कुछ बेहतर सप्लाई सोर्स भी है। मेरी जरा सी बेअदबी माफ करना और ये छोटा सा मुआवजा रख लो। ये सारी जानकारी तुम्हें कैसे मिली? कोई बात नहीं। लगता है इन सालों में तुमने यही क्लाइंट्स और सोर्स जुटाए थे। ये सब मुझे दोगे? मैं नहीं ले सकती। रख लो, अभी एक क्लाइंट गया है, अब तुम हवा खाकर तो नहीं रह सकती। तो मैं तुम्हारा एहसान मान लेती हूँ। वैसे आज तुम कंपनी में किस काम से आए हो? मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। इंटरव्यू? किस पोस्ट के लिए? सिक्योरिटी गार्ड। तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड बनने का ख्याल कैसे आया? तभी मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। बस करो, लेकिन अभी तुम्हारे पास नौकरी होना जरूरी है।
तो कल से काम पर आ जाओ। बॉस, ये आपकी फर्जी पहचान के कागजात हैं। लेकिन क्यों आपको चेन ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड बनना ही क्यों था? इस बार मेरे लौटने से काफी हलचल मच गई होगी। चेन वान को खतरा हो सकता है और हमारी जांच के लिए ये एक बहुत अच्छा कवर है। कल से तुम तीनों बड़े परिवारों पर नजर रखोगे। मैं झांग तियानलू कदम दर कदम उस हत्यारे को ढूंढ निकालूंगा। जी। क्या ये नया गार्ड है? देखने में तो काफी दमदार लग रहा है। बस एक छोटा गार्ड है, इसमें हैंडसम क्या है? तुमसे काफी बेहतर है। हाँ हाँ। चेन जी। देखने में तो वाकई अच्छा है। मैं क्या सोच रही हूँ? तुम दरवाजे पर अच्छे से पहरा देना। ठीक है चेन जी, मैं जरूर अच्छे से पहरा दूंगा। चेन जी की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। बचाओ बचाओ, तुम कौन हो? छोड़ दो, बचाओ। बॉस, भाभी जी को अभी पार्किंग में किसी ने किडनैप कर लिया। गाड़ी का नंबर लॉन्ग काट 2618 है। तुरंत मुझे लोकेशन भेजो। जी। यूकियांग, तुम क्या करने वाले हो? मुझे जल्दी छोड़ दो। अरे, कुछ दिन पहले तो बहुत अकड़ थी तुझमें, अब तुझे डर लग रहा है? तुम कमीने हो। मैं तो ऐसा हूँ। मुझे तेरे इस विरोध में मजा आता है। तू जितना ज्यादा छटपटाएगी, मुझे उतना ही मजा आएगा। तू हरामी है CBZ। देख ले, मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। तुझे तो मार मार कर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। अरे तेरा चेहरा देखकर ही उल्टी आ जाती है। तू श्याओ वान पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? जांग तियानलू, तुम ठीक हो? चलो। परवर्त, बाकी की जिंदगी जेल में ही काट लो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ पछतावा है कि मैंने उसे 2 थप्पड़ और नहीं मारे। तुम ठीक हो, यही अच्छा है। आज शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा अपहरण हुआ था? मैंने CCTV में देखा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। रुको। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस रास्ते में सावधान रहना। वान, पहले मैंने बिना सोचे समझे काम किया था। इस बार मैं सच में तुमसे शादी का प्रस्ताव रख रहा हूँ। मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन तुम अभी मुझे छू नहीं सकते और तुम्हें चेन परिवार का घर जमाई बनना होगा। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए बहुत नाइंसाफी है, लेकिन मुझ पर चेन परिवार की जिम्मेदारी है। मैं जोखिम नहीं ले सकती। ठीक है, मंजूर है। क्या तुम एक बार और सोचोगे नहीं? जब तुम पहले ही मेरे साथ शादी के लिए राजी हो गई हो तो मुझे और क्या सोचना है। वक्त हो गया है, मैं पहले ऑफिस जाता हूँ। तुम इस बार वापस क्यों आए? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। जांग तियानलू, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? बॉस, कम से कम आप बेलोंग संगठन के मुखिया हैं और जिनवांग के मालिक भी हैं। अगर भाइयों ने देख लिया कि आप यहाँ पहरा दे रहे हैं तो बहुत शर्म की बात होगी। तुम बहुत बोलते हो। जो काम तुम्हें दिया था, क्या वह पूरा कर लिया? बिल्कुल। अभी बस एक मौका चाहिए। लोंगचेंग के 3 बड़े परिवारों को तहस नहस कर देना है। इसी मौके पर उस पुराने मामले को उजागर करना है। यह मौका आ गया है। वान, अगर तुम यूं ही नजरअंदाज करती रही तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ उस जांग तियानलू की वजह से, जो कई सालों से गायब था, वापस आया हुआ कंगाल। हाँ, मैं ही हूँ। जांग तियानलू, तू अभी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनकर काम कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? तुमने काफी बोल लिया, बोलकर निकल जाओ। मैं तुमसे साफ साफ कह चुकी हूँ। तू इस छोकरे के लिए चेन वान, मुझे लगता है यह कंपनी नहीं चाहिए। तुझे इससे कोई मतलब नहीं। चेन वान, तूने तो पहले अच्छा दिखावा किया। क्या तू चाहती है कि तेरे कर्मचारी जाने कि तू कितनी बदचलन है? बस कर।
चेन मैडम ने कह दिया है अगर जीना चाहता है तो फौरन भाग जा। बस एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। मैं एक फोन कर दूं, तेरी 10 जानें भी काफी नहीं होंगी। तुझे पता है मैं तुझसे कितना करीब हूँ। मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा, बस 2 सेकंड लगेंगे। तुझ में हिम्मत है? चेन वान, तू मेरा इंतजार कर ले। तू यह सब इस छोकरे के लिए कर रही है। तुझे हमारे सॉन्ग परिवार से दुश्मनी मोल लेने का डर नहीं। लोंगचेंग के 3 खानदान तुझे नहीं छोड़ेंगे। यह चेन वान तो बस एक कमीनी औरत है, इतनी बड़ी बात क्या है। मौका मिले तो भाई मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तू ही असली भाई है, पर अच्छा तरीका क्या होगा? यह तो बहुत आसान है, सुन मेरी बात। सच में यार, तू बड़ा क्रूर है। जो हमारे 3 खानदानों के लोगों को छेड़ने की हिम्मत करे उसे सबक सिखाना चाहिए। तोड़ दो। अब तुम्हारी बॉस चेन वान को उस कमीने को फोन करो, उसे बता दो कि सॉन्ग कांद आ गया है। आप कहाँ जा रही है? गोदाम में दिक्कत हो गई है, कोई हंगामा करने आया है। हंगामा? कौन है? सुनो, इमरजेंसी है। 5 मिनट के अंदर अगर बॉस बाहर नहीं आई तो मैं तेरा दायां हाथ तोड़ दूंगा और फिर तेरी दाईं टांग। हिम्मत है तो यह मत सोच कि तुझ में कोई खूबसूरती है कि तू सिर चढ़ जाएगा। अकेला सोंग परिवार तुझे नाकों चने चबवा सकता है। क्या मैं तुझसे कम हूँ जो सोंग परिवार से करोड़ों ले बैठा और सोंग दादा ने तुझे पीट कर भगाया 5 गलियों तक? बोल। आज सबसे पहले तुझे ही खत्म करूंगा। खतरा। तू जैसा निकम्मा मुझे मारेगा। पीछे हट। तुझ में हिम्मत है? जानता है मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है? फोन बज रहा है, पहले फोन उठा ले। दादाजी, नहीं, मैंने नहीं, यह सब गलतफहमी है। मैं तुम सबका बेलोंग संगठन से क्या रिश्ता है? बेइलोंग संगठन? तुम क्या कह रहे हो? चलो जल्दी चलो। क्या सोंग जी, हंगामा करके अब जाना चाहते हो? जाना है तो जाऊंगा। तुमने हमारे सारे स्टाफ को घायल कर दिया है, सामान उठाने वाला कोई नहीं, अब क्या करें? तो तुम्हारा मतलब क्या है? बस इसे अपना सबक समझो। उठाओ। सब लोग जल्दी करो, सामान उठाए बिना कोई नहीं जाएगा। जान तियानलू, आखिर तुम्हारे पास और कितनी बातें हैं जो मुझसे छुपाई हैं? चेन जी, अभी खबर आई है, तीनों बड़े परिवारों ने अभी सूचना भेजी है। अब मेरे परिवार के साथ साझेदारी नहीं करेंगे ये? अब तो तीनों बड़े परिवारों को सभी को नाराज कर दिया है। कमांडर फांग, आज आपने मेरा काम निकाला, धन्यवाद। शुक्रिया कमांडर साहब। आगे अगर मेरी जरूरत हो बस कह दीजिएगा। तुम जाकर लोंगचिंग सांशाओ के बारे में पता लगाओ, आखिर उनका क्या बैकग्राउंड है। हाँ बॉस, मुझे उस समय का एक गवाह मिल गया है। एक पुराना कर्मचारी जिसका नाम कियांग लेई है। कहाँ है? वह गुजिया कंपनी में एक छोटा अकाउंटेंट है। उसकी सारी जानकारी जिनवांग पर निकाल लो। हाँ बॉस। तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? हाँ कुछ है, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता। तुमने इतनी मेहनत करके मुझसे शादी की, मुझे लगता है तुमने सिर्फ मेरा फायदा उठाया। ऐसा नहीं है जियावान, मेरी बात सुनो। मैं सच्चे दिल से तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन कुछ बातें मैं अभी सच में तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है, मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करती हूँ। तुम्हारा स्टेमिना बहुत कमजोर है, अभी जाकर 20 चक्कर लगाओ। जी। काफी नहीं, अभी और 20 चक्कर फ्रॉग जंप करो। क्या चेन मैडम को क्या हो गया? अचानक इतना गुस्सा क्यों? मुश्किल वक्त में दूसरों की चिंता मत करो, हम फिलहाल छुप जाते हैं। चलो चलो जल्दी करो।
सच में किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए, और औरत को तो बिल्कुल नहीं। चुप रहो, काम की बात करो। वह कियान लेई का कर्मचारी मुझे सुराग मिल गया, लेकिन वह शायद अब गू ग्रुप में काम नहीं करता। हो सकता है अंदर के लोगों को पता हो उसका सुराग। तो अंदर से कैसे शुरू करें? यह तो संयोग है ना। अंदाजा लगाओ गू ग्रुप में कौन काम करता है। सुन वीवी, देख तो तू कैसा दिखावा कर रहा है। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो तेरी पहली गर्लफ्रेंड थी। वो सब पुरानी बातें हैं। अब तो मेरी इकलौती पत्नी शाओवान है। हाँ, यह भी सही है, लेकिन यह भी अजीब है, वह उस समय बिना किसी वजह तुझसे ब्रेकअप कर लिया था। पता नहीं उसे अब पछतावा है या नहीं। बोल लिया तो जल्दी निकल। अच्छा, बस आखिरी सवाल पूछता हूँ, तू सच में उसी से शुरुआत करने वाला है? जब वो जानी पहचानी है तो काम आसान हो जाता है। मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। अरे तुम इतनी लापरवाही से काम क्यों करती हो? तुम ठीक तो हो? जल्दी जाकर नीचे से मेरे लिए कॉफी ले आ, मुझे सिर्फ गर्म कॉफी पीनी है। झांक तियानलू, हम्फ, नखरेबाज जहाँ भी जाए नखरेबाज ही रहती है। ये बहकाने का हुनर वाकई हर जगह चलता है। यह तरकीब इंसान पर निर्भर करती है। मुझे लगता है दीदी यह तरकीब आपके बस की नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं। कॉफी तो आप खुद ही जाकर लीजिए। चलो। यहाँ तुमसे मिलना सोचा नहीं था, बहुत दिनों बाद मिले। तुम यहाँ कैसे आए? मैं चेन ग्रुप में काम करता हूँ, कुछ सामान देने आया हूँ। तुम कैसे? गू ग्रुप का बड़ा बेटा गू चुआन, वह लगातार मुझे छेड़ता है। ऑफिस में सब उसी के साथ हैं। गू वे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भी एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। कौन सा काम? मुझे तुमसे एक आदमी की जांच करवानी है। बचाओ धत तेरी, और भागेगा? जल्दी पैसे दे। अरे ये आदमी मेरा है। एक और मरने वाला आ गया। दफा हो। तुम दोनों इंतजार करो, चलो। शुक्रिया हुजूर, आपने मेरी जान बचाई साहब। शुक्रिया मत करो, तुमसे एक बात पूछनी है। 5 साल पहले झांग ग्रुप को फंसाने का मामला, किसका आदेश? मुझे सच में नहीं पता, मुझे सिर्फ पीछे वाला आदमी पता है। उसने बहुत बड़ा जाल बिछाया था। वो तीनों बड़े घरानों में सभी में आदमी खरीदे थे। बाकी मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैंने सच में डेटा लीक नहीं किया, बिल्कुल मैं नहीं थी। अगर तुम यह नुकसान नहीं भर पाओगी, मैं तुरंत गू बॉस को रिपोर्ट कर दूंगी। सच में मैं नहीं थी। गू जी, यही सुन वे है जिसने हमारी कंपनी का डेटा लीक किया, इसीलिए हम इस बार की बोली फेल हो गई। क्या? सुन वे तुम्हें कुछ कहना है? गुजी, भले ही इस बार बोली फेल हो गई, लेकिन मैंने पा लिए हैं 3 रियल एस्टेट कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या मतलब? ये है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैंने अभी साइन किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम सच में मेरी पसंद की औरत हो। मैं मेहनत करती रहूंगी और अच्छे से काम करूंगी। तियानलू, बहुत शुक्रिया। इन प्रोजेक्ट्स को पाने के लिए मुझे आखिरकार कंपनी में कुछ अधिकार मिल गया है। और तुमने मुझे चियान लेई का पता लगाने में भी मदद की। बस आपसी मदद थी। तियानलू, असल में मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। तुमसे ब्रेकअप की बात कहने के बाद मुझे हमेशा पछतावा रहा। वीवी, कुछ बातें दोबारा मत उठाओ, फिर छेड़ोगे तो मजा नहीं आएगा। और मेरी पहले से मंगेतर है। हाँ सॉरी, मैं तुम खाओ, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। सुन वीवी, तू सच में बेवकूफ है। उस वक्त इतना अच्छा आदमी था, तूने नहीं अपनाया। तुम यहाँ हो? तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? क्या कहूँ? आज रात किसके साथ पीने गया था? सुन वीवी, है ना? बहुत सालों बाद एक्स गर्लफ्रेंड अब भी उतनी ही खूबसूरत है। हम बस एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मैं तुमसे कह रही हूँ,
वह गुचुआन की तरफ से है। हम पहले ही तुम्हारी वजह से 3 बड़े परिवारों से दुश्मनी मोल ले चुके हैं, फिर किसी का भी भला नहीं होगा। तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल जलन नहीं है। बस 2 दिन तारीफ की और तू इतरा गई। हाथ आया क्लाइंट भी तूने भगा दिया। आज सुबह भी लेट आई। तुझे काम करना है या नहीं? गू सर, माफ कीजिए, इन दिनों मेरी हालत ठीक नहीं है। अगली बार मैं जरूर अच्छा कर दिखाऊंगी। क्लाइंट तूने भगा दिया। तू और क्या अच्छा करेगी? तू इस नुकसान का क्या करेगी? मैं अगर मैं सबके सामने ऐलान कर दूं कि तुझे नौकरी से निकाल दिया है, तेरी बदनामी कर दूं, फिर देखो कौन सी कंपनी तुझे रखेगी। या फिर गू सर, तू भी समझदार लड़की है। फैसला तेरे हाथ में है। मैं ऐसा आदमी हूं, मुझे सिर्फ अपनी मर्जी से आने वाले पसंद है। वीवी, तुझे क्या हुआ? ध्यान लो। हाँ? इस बार मुझे सच में कोई रास्ता नहीं दिखता। प्लीज मेरी मदद करो। आराम से बोलो। मेरे काम में थोड़ी दिक्कत आ गई है। गुचुआन उसने बहाने से मुझे फांसा दिया। मुझे वीवी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम किस हद तक जाना चाहती हो? हाँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरे माता पिता की जिंदगी स्थिर रहे। मैं खुद कंपनी में थोड़ी सुनवाई चाहती हूँ। तो लोंगचेंग जिले के जनरल मैनेजर की पोस्ट तुम्हें कैसा लगता है? क्या मैं तुम्हें इस पोस्ट पर बैठा सकता हूँ। मैं कर सकती हूँ? तो मैं उस गुचुआन से मिलने जाता हूँ और उसे एक छोटा सा सरप्राइज भी दे दूं। बॉस, गू ग्रुप के सभी अंदरूनी दस्तावेज मुझे सब मिल गया। ठीक है, दरवाजा खोलो। आखिरकार तुमने सोच बदल ली। पहले नहा लो। तुम तो कायर हो और औरतों से खिलवाड़ करते हो। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? घबराओ मत, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं झांग तियानलू हूँ। झांग तियानलू? तुम ही झांग तियानलू हो? चेन वान के पीछे चिपकने वाला झांग तियानलू? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने सोंग कांग को कैसे खत्म किया, लेकिन मैं उस निकम्मे की तरह नहीं हूँ। सच? तुम्हारी कंपनी तो बंद होने वाली है, तुम्हें पता भी नहीं है ना? क्या बकवास कर रहे हो? रिश्वत लेने के आरोप में कंपनी के खातों में हेराफेरी और टैक्स चोरी जैसे अपराधों के चलते गू ग्रुप का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। कैसे हो सकता है? साथ ही 58 करोड़ रुपए का जुर्माना। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें पल भर में खत्म कर दूंगा। सिर्फ 2 साल में तुमने तो 30 से ज्यादा लड़कियों को बर्बाद कर दिया। तुम ही तो बर्बाद होने वाले हो। गू मैनेजर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। गू ग्रुप में तुम्हारी जगह लेने वाला कोई आ जाएगा। तुम कमीने, मैं अब देख लिया ना, गू ग्रुप बड़ी मुसीबत में है। अरे बाप रे, अब आगे क्या होगा? सब चुप हो जाओ। सुन वीवे, तुम ये क्या कर रही हो? चुप रहो। आज से मैं गू ग्रुप की लोंगचेंग मुख्य कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ। क्या सिर्फ तुम? बस मेरे साइन किए कॉन्ट्रैक्ट से बोर्ड ने सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया। अगर मैं नहीं होती तो शायद पूरा गू ग्रुप बर्बाद हो जाता। तो गू मैनेजर का क्या? गू मैनेजर घायल हो गए हैं, अस्पताल में आराम कर रहे हैं, पता नहीं कब लौटेंगे। आज के बाद तुम सब मेरे निर्देश मानोगे। साफ समझ गए? समझ गए। यह सुन वीवेई तो कमाल है। प्यार में भले ही हारी, लेकिन करियर में कमाल कर रही है। तुम तो कभी अच्छा बोलते ही नहीं। उसे गू ग्रुप में रखने का और भी कोई मकसद है ना? कुछ मामलों में मैं सीधे सामने नहीं आ सकता। वह 3 बड़े परिवारों के अंदरूनी राज्य की जांच करेगी तो और आसान हो जाएगा। इस सब के बाद वह तुम्हारी और भी अधिक वफादार हो गई है। समय हो गया है, मुझे अब शियाओवान को ऑफिस से लेने जाना है। तुम सब किसी काम के नहीं हो। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर का मुनाफा भी नहीं आया। तुम लोग किस काम के हो? मैडम, ये कई कंपनियों ने कह दिया है कि अब वे हमारे साथ काम नहीं करेंगे। हमें ये मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर जाकर ढूंढो, जल्दी जाओ।
तबीयत ठीक नहीं। नहीं, बस कंपनी के कुछ मामलों से परेशान हूँ। क्या कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत है? तुम भी जानते हो कि 3 बड़े घरानों की कंपनियाँ। छोड़ो, मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लेती हूँ। मुझे पता है तुम कंपनी के मुनाफे की फिक्र कर रहे हो सकता है कल से तुम्हारे ऑर्डर बहुत ज्यादा आ जाए। तो उम्मीद है कि ऐसा ही हो। क्या हम कुछ अच्छा खाने चलें? हो सकता है कल तक सारी दिक्कतें हल हो जाए। तुम मजाक मत करो। मैं फिर से फैंग जी से बात करके देखती हूँ, देखते हैं वह हमारे साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा भविष्यवक्ता हूँ। मैडम, अभी अभी 2 ऑर्डर आए हैं। दोनों 1 करोड़ से ऊपर के हैं। क्या? अभी फोन बजना बंद नहीं हुआ है। बहुत सारी कंपनियां हमारे साथ काम करना चाह रही हैं। यह कैसे हो सकता है? सच में? मैडम जरा रुकिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। कैसे? सच में जांग तियानलू की बात सही निकली। आज बहुत ज्यादा ऑर्डर है। पैसे देखकर बेवकूफ बन गई क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि आज इतने ऑर्डर होंगे? क्या तुम काम की बातें दफ्तर में करेंगे। तुम आओ, पहले मेरे बनाए नूडल्स चखो। मुझे लगता है तुम पतली हो गई हो, ज्यादा खाओ। हेलो, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। क्या मिसेस मा फिर से आ गईं? माँ मैडम, इतनी रात को आप कैसे आ गईं? बस ये तुम्हारी सस्ती प्लास्टिक वाली कॉफी और मेरे पास लाने की हिम्मत। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ, एक सस्ती चीज? मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तो मैं आपके लिए पानी लाऊं? यह माँ मैडम आखिर है कौन? माँ मैडम के पति एक बिल्डर है। हमारा ये ऑफिस उन्हीं का किराए पर लिया है। बाद में उन्हें पता चला उनके पति का हमारी चेन मैडम पर गलत इरादा है, तो वो आए दिन पंगा लेने आती हैं। ओह, ऐसा है। चेन मैडम अपनी इज्जत और यहाँ के फायदे की वजह से अभी के लिए बर्दाश्त कर रही हैं। बर्दाश्त? क्या बर्दाश्त? माँ मैडम, पानी पी लीजिए। आप इतनी रात को आईं, कोई काम है क्या? क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ता है? मैं जहाँ चाहूँ जाऊंगी। तो आप पहले पानी पी लीजिए। सॉरी, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत, तुमने मुझ पर पानी फेंका। तुम्हें मालूम है मेरा पति कौन है? आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। जल्दी से माफी मांगो। श्रीमती माँ को ही माफी मांगनी चाहिए। आधी रात को आकर उत्पात मचाती हो। तुम अगर तुम जाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें एक लात मारकर बाहर फेंक दूंगा। तुम लोग इंतजार करो, मैं अपने पति को बुलाकर तुम लोगों का ठिकाना लगाऊंगी। हेलो, तुम कहाँ हो? मुझे कोई परेशान कर रहा है। तुम वहाँ ताश खेल रहे हो। मैं कहाँ हूँ? उस लोमड़ी के पास जो तुम्हें बहका रही है। क्या मैं आपके पति से बात कर सकता हूँ? अब डर गया? देर हो चुकी है। हेलो, आप मिस्टर माँ है ना? उसने तुमसे क्या कहा? तुम जल्दी से यहाँ आओ। हाँ, क्या? मुझे नहीं पता। तुम मत, मैं बस गुस्से में आ गई थी। मेरा कोई और मतलब नहीं था। श्रीमती माँ, यह बात हम मुआवजा दे सकते हैं। माफ कीजिए, मैं अंधी थी, मुझसे गलती हुई। चेन मैडम, आप मुझे बिल्कुल माफ कर दे। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। जांग तियानलू, ये सब बातें आखिर तुमने ये किया कैसे? क्या तुम्हारे पीछे कोई सहारा है? कैसे भी देखो बस एक आम गार्ड ही तो है। चेहरा इतना गर्म क्यों है? देखो तो अपनी इस निकम्मी सूरत को। तीनों बड़े परिवारों की इज्जत तुमने सारी खो दी। तंजा मत करो, तू औरत होकर टांग क्यों अड़ा रही है? बस चेन वान ही तो है ना? स्कूल में ही मैं उसे नापसंद करती थी। इस बार मैं उससे जरूर निपट लूंगी। सोंग जी वगैरह कहाँ है? क्या सोंग जी? मैंने तो झूठ बोल दिया था। तो आज हम 2 ही हैं। हाँ, पुराने सहपाठी हैं। चल मिलें, चलो। चेन जी, आजकल तुम्हारा रौब बहुत है। सुना है सोंग कांग तुमसे बहुत बड़ा चूना खा गया। सच में?
तुम हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थीं। कितने लड़कों के दिलों की धड़कन थीं। मर्दों को फुसलाना अभी भी खूब आता है। वैसे शियाओवान, तुमने अभी तक शादी नहीं की है ना? तो अब जल्दी कर लो। सुना है तुम्हारी शादी एक एक्सपोर्ट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से हो गई, तुम्हें बधाई हो। कुछ खास नहीं है, पैसा तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। बस यही तो भावना है। पिछले हफ्ते हमारी सालगिरह थी। खास तौर पर विदेश से मेरे लिए पीला हीरा लाए थे। शियाओवान, सुना है तुम्हारा भी एक बॉयफ्रेंड है। मैंने भी सुना है एक लड़का है, अक्सर ऑफिस से तुम्हें लेने आता है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं जब तुम लोंगचिंग में हो तो उसे बुलाकर साथ में खाना खाते हैं। हम सब पुराने सहपाठी भी देख लें। मैं तुम डर तो नहीं गई? ठीक है। हेलो जांग तियानलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम आकर मेरे लिए एक नाटक कर दो। शियाओवान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं आने से तो नहीं डर गया? असल में कोई बात नहीं है। भले ही वो मेरे पति के बराबर नहीं है, लेकिन कम से कम शिष्टाचार तो निभाना चाहिए। नहीं, वो अभी आ ही जाएगा। तो ठीक है, मैं तो बहुत देखना चाहती हूँ। जो कभी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, अब चेन ग्रुप की महिला सीईओ का बॉयफ्रेंड कैसा इंसान है? वो बस एक आम इंसान है। जिसे हमारी चेन मैडम ने पसंद किया वो आम कैसे हो सकता है ना? आज रात मैं तो इसी पल का सबसे ज्यादा इंतजार कर रही थी। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? माफ कीजिए, मैं अभी एक प्रोजेक्ट के पेमेंट के काम में लगा था, मुझे देर हो गई। तुम्हें ये सूट कहाँ से मिला? और ये घड़ी उधार लिया है? शियाओवान, जल्दी से परिचय कराओ ना। मैं शियाओवान का मंगेतर हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ। मैं झांग तियानलू हूँ। मैंने शियाओवान से आपके बारे में कभी सुना नहीं। मिस्टर जांग, मैं डिजिटल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में हूँ। डिजिटल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री? बिल्कुल नहीं सुना। यानी आजकल के मोबाइल और इंटरनेट पर मौजूद तरह तरह की डिजिटल जानकारी। क्या बेकार चीजें हैं। सच में शियाओवान ही भाग्यशाली है। घर की हालत अच्छी है, नौकरी की चिंता भी नहीं है, फुर्सत में और जिगोलो पाल सकती है। शूटिंग बहुत हो गया। आजकल को कम मत आंखो डिजिटल जानकारी की ताकत। हालांकि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मैं आपका नाम पहले ही ढूंढ चुका हूँ, मिस सुटिंग, है ना? और आपके पति विदेशी व्यापारी मिस्टर ली, 61 साल की उम्र और सिर के बाल लगभग जड़ गए हैं। पिछले हफ्ते लीवर सिरोसिस भी पता चला था, लगता है। आपको कैसे पता चला? प्राइवेसी का उल्लंघन। मैं आप पर केस करूंगी। शूटिंग, हम सब पुराने सहपाठी हैं। मेरा ये थोड़ा नासमझ है, तुम बुरा मत मानो। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? कहा तो था ना, तुम्हारे पति सूचना का काम करते हैं। तुम तो एक्टिंग के आदी हो गए। मैं तुमसे कहती हूँ, मेरी ये सहेली, उसे किसी की भलाई बर्दाश्त नहीं होती। वह खुले छिपे तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी। तो देखते हैं कौन नुकसान में रहता है। चल, एक टोस्ट मारते हैं। आज बहुत देर हो गई, बस यहीं खत्म करते हैं। मेरे पति ने कहा कि वह आज मेरे साथ नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने आज का बिल अपने ऊपर लिया है। यह कैसे अच्छा लगेगा? कोई बात नहीं। आखिर मेरे पति मुझे सच में चाहते हैं, बस कहने भर के लिए नहीं। तो ठीक है, हम भी चलते हैं। अरे रुको चेनवान, हम सच में काफी दिनों बाद मिले हैं। चलो हम तीनों शराब पीने चलते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम दोनों को अभी कुछ काम है। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? आज रात आई ही है तो मैं आज तुम्हें खूब चमकाऊंगा। वेटर, यहाँ रखी मेरी शराब खोलो। अरे, सबसे अच्छी वाली बोतल लाओ। यहाँ वीआईपी सिस्टम है। मेरे पति, उन्हें भी बहुत मुश्किल से मिला था। जैंग जी अभी भी समझे नहीं। चलिए शराब पीते हैं। नहीं, रहने दीजिए। अभी सुजी ने ट्रीट दी, इस बार मैं ट्रीट करता हूँ। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? वेटर, जाकर अपने फैंग जी को बुलाओ। ये तो
अरे जैंग जी नमस्ते नमस्ते। आप कैसे आए? पहले से बताया होता। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस थोड़ी शराब पीनी थी। अरे हम सब दोस्त हैं ना। फैन जी, यहाँ के मालिक, तुम झांग तियानलू से कैसे मिले? अरे पहले मैं तो जैंग जी का एक छोटा सा आदमी था। हमारे परिवार का बिजनेस, आगे आपकी कृपा की जरूरत होगी ना। अरे वेटर, जाकर मेरी सबसे बढ़िया वाइन लाओ, जल्दी करो। आज सब खूब खाओ पियो, सब मेरा। मुझे ही करने दो, आखिर मेरी मंगेतर भी यहाँ है। नमस्ते। अरे भाभी जी नमस्ते। मेरी इज्जत रख लेना। ठीक है। डायरेक्टर ली का यह मामला, और मेरे लिए थोड़ा इंतजाम कर दीजिए। जरूर। मुझे अब तुम्हारी असली पहचान पता चल गई है। उस वक्त गोदाम में मैं सोच रही थी, तुम तो बस एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम्हारे पास इतनी बड़ी जान पहचान कैसे हो गई? मुझे अब जवाब मिल गया है। तुम डायरेक्टर ली के आदमी हो, है ना? नहीं, मेरा डायरेक्टर ली से सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। लेकिन सुन, मैं तुमसे कहती हूँ, भले ही तुम डायरेक्टर ली के दोस्त हो, तुम भी मत उसके नाम का गलत फायदा मत उठाओ। ध्यान रखना, उसे पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन आज तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं इसे जाने देती हूँ। सच में दुनिया की सारी अच्छी चीजें सब चेन वान अकेले ही ले गई। इसका मंगेतर भी कोई मामूली आदमी नहीं है। सच में ये ज़ियार इतना घमंडी है, देखा नहीं जाता। अम्मा, यह क्या है? देखते नहीं हो क्या? यह नाश्ता है। सच में सोचा नहीं था, मेरी बीवी मेरे लिए खुद खाना बना सकती है। क्या बीवी? मैं ये क्योंकि कल तुमने मेरी मदद की थी। और वो सूट और घड़ी जो तुमने उधार लिए थे, आज जो भी तुम्हें लौटाना है लौटा दो। हम मैडम चेन, हमारे पास अभी इतने सारे ऑर्डर हैं, यह आगे बढ़ने का बढ़िया मौका है। क्यों? हमारी कंपनी का बिजनेस कभी भी स्थिर नहीं रहा, हमें स्थिर रहना चाहिए। इतना बड़ा मौका दूसरों को ये मौका मांगने पर भी नहीं मिलता। क्या हम इसे यूं ही दूसरों को दे दे? लेकिन हमारी कंपनी की मौजूदा ताकत से सच में ही मुश्किल है। ठीक है, मैं फिर से सोचती हूँ। गो समूह में सुन वेवेई को जो दस्तावेज मिले, मैंने तुम्हारे फोन पर भेज दिया है। लेकिन सोचा नहीं था, ये लोंगचेंग के 3 बड़े परिवार, बाहर से देखो तो कोई किसी से बात नहीं करता, पर पीछे इतने गहरे संबंध है। मिलकर एकाधिकार करना ही दीर्घकालिक चाल है। लेकिन इन दस्तावेजों के साथ हम शुरू कर सकते हैं तीनों परिवारों को एक एक करके निपटाना। लेकिन तुम पीछे वाले असली बॉस को कैसे बाहर लाओगे? बेशक, एक को सजा देकर बाकियों को सबक सिखाना। फिर देखना, कुछ लोग खुद बेचैन हो जाएंगे। अरे सुन वेवेई, इन दिनों कैसी है? अच्छी है। जब से तूने उसे ठुकराया, वह पूरी तरह काम में लग गई है। बहुत जबरदस्त है। अच्छा है। कौन? मेरा एक दोस्त है जो अक्सर मिलने आता है। ओह। मैंने मीटिंग रूम की सारी बातें सुन ली। तुम परेशान हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रही थी, क्या मैं बहुत रूढ़िवादी हूँ? लेकिन डर है कि कहीं। रुक, मैं तुम्हें एक शख्स से मिलवाता हूँ। कौन? एक ऐसा इंसान जो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। ये तो तियानलू है। इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या मुझ बूढ़े को भूल गए? मो चाचा, आप ऐसा मत कहिए, मैं बस इन दिनों बहुत व्यस्त था। मो चाचा, मैं आपको मिलवाता हूँ, यह मेरी मंगेतर चेनवान है। बढ़िया है, बढ़िया है। अरे, तुम्हारी नजर तो बहुत अच्छी है। बोल, क्या काम है? वाकई, आपकी नजर से कुछ नहीं छिपता। बस, मेरी मंगेतर ने एक कंपनी खोली है। अभी बिजनेस बढ़ रहा है, और उसे चिंता है कि टीम और संसाधन पर्याप्त नहीं है। अगर आपका साथ हो तो। ठीक है, तुम कल डॉक्यूमेंट्स भेज दो। बस इतना ही, कुछ पूछा भी नहीं। वो मो अंकल आखिर है कौन? वान, तुम्हें लोंगचेंग के मो परिवार के बारे में पता है ना? मो परिवार? वही जो कभी बहुत रईस था और फिर रिटायर हो गया, वो मो परिवार? हाँ बिल्कुल, मो जी ही मो परिवार के मुखिया हैं। क्या? अब उनका पूरा सहारा तुम्हें है, तो तुम बेफिक्र होकर काम करो। जब तुमने ही मांग की है, तो मैं बेशक तुम्हारे लिए अच्छे से कर दूंगा। अरे सिक्योरिटी, बुला रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी इधर आ, मैं नया सेल्स मैनेजर हूँ। तू तो बस एक सिक्योरिटी है, मेरे सामने अकड़ क्या रहा है? तो क्या हुआ?
तू अभी मेरे सामने घुटने टेक, मुझे बाप कह, मैं तुझे बख्श दूंगा, नौकरी से नहीं निकालूंगा। जहाँ तक मुझे पता है इस कंपनी के मालिक चेन जी हैं, है ना? तुम्हें ऐसा करने का हक नहीं है। तू मेरे सामने चेन जी का नाम मत ले, तुझे हक है, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। क्या कर रहे हो? सब रुक जाओ। चेन जी, आप यहाँ कैसे आ गई? बस छोटी सी बात है, अभी निपटा देता हूँ। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। सुन रहा है, तुझे कह रहा हूँ। मैं तुम्ही से कह रही हूँ। आप मेरी बात कर रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हैं? क्या मैं उसी गार्ड से कम हूँ? इस महीने मैंने कंपनी के लिए कितने क्लाइंट लाए हैं, कितनी वैल्यू बनाई है, अब आप मुझे निकाल रहे हैं? इसका तुम्हारी बदतमीजी से और यहाँ हंगामा करने से क्या लेना देना है? अच्छा, मैंने पहले ही तुझ सिक्योरिटी वाले को देख लिया था कि तू मैडम से आंखें मिलाता है, तो तेरा उससे चक्कर है। मैडम ने हुक्म दे दिया है, अभी यहाँ से निकल, तुझे मारने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। तेरी क्या औकात है, ओ छोटे गार्ड? छोटा गार्ड? तो आज से झांग तियानलू तुम्हारी जगह लेगा, सेल्स मैनेजर बनकर। अच्छा, तो ये खेल खेल रहे हो? वैसे भी ये बेकार कंपनी, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। अभी भी पछताने का मौका है। ऐसे बदतमीज कर्मचारी मैं रखना नहीं चाहती। तो आप मेरी चिंता कर रहे थे? कोई बात नहीं, वैसे भी अब से मैं कंपनी में मैडम का पिछलग्गू बनकर रहूंगा। तो तुम्हारे पास ऐसे रिश्ते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करो। तो ये आपकी चाल थी? फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए जरूर अच्छे से बिजनेस करूंगा। अगर मैं जल्दी अस्पताल नहीं गया होता, मेरा निचला भाग बिल्कुल खराब हो जाता, जिससे मेरी नौकरी छूट गई। झांग तियानलू, वह कमीना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो। वह कोई साधारण गार्ड नहीं है, उसके कनेक्शन है। तुम ली डायरेक्टर को जानते हो ना? बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। मैंने पहले उससे बहुत नुकसान उठाया है और मुश्किल से बच निकला। वह तुम्हारी कमजोरी है। चेन वान को देखते ही तुम पागल हो जाते हो, तुम सबसे बेकार हो। अरे तुम, जब उसकी पूरी बैकग्राउंड मिल जाएगी तो उसे अपने इशारे पर नचाएंगे। जल्दी जाओ और उसकी जानकारी जुटाओ, उसकी सारी डिटेल्स ले आओ। तुम क्या करोगे? और क्या करूंगा? मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। तुम ऐसा मत करो, अगर हमने उसे नाराज कर दिया तो? सोचो पहले क्या हुआ था, अब हम बच गए, यही बड़ी बात है। तुम मेरी ताकत नहीं जानते तो। बॉस, ये दोनों बेवकूफ कुछ करने वाले हैं। हाँ, अभी सोंगकांग और गुचुआन बनकर उन दोनों की आईडी से कंपनी के अंदर घुसना है, डेटा कॉपी करना है। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे घर में तो मैं ही इकलौता बेटा हूँ। देखो अपनी हिम्मत को। झांग तियानलू क्या भगवान बन गया है? क्या वो हमारी हर हरकत जानता है? तुम मानो या न मानो, वो सच में आम इंसान नहीं है। कामयाब हो गया? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। देखो, ये तो बस मामूली लोग हैं। पता चला ना मेरी बुराई करने का नतीजा? तू कौन है? दोनों मुझे ढूंढ रहे हैं। अरे तू, अरे मुझे छोड़ दो। लगता है पिछली बार तुझे बर्बाद करना काफी नहीं था, इतनी जल्दी पिटना चाहता है। झांग भाई, मेरा दोस्त बस ज्यादा पी लिया है, वह आपसे मजाक कर रहा है, आप उसे माफ कर दीजिए। कायर, झांग भाई, आप उसे माफ कर दीजिए, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। चिंता मत करो, आखिर तुम लोग जाने माने लोग हो, मैं तुम लोगों पर ज्यादा सख्ती नहीं करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया झांग भाई। चूंकि तुम लोगों ने मुझे किडनैप करना चुना है, तो तुम लोग भी यहाँ 2 दिन 2 रात बंद रहने का मजा चखो। क्या? झांग भाई, तुम सब ध्यान से सुनो, 48 घंटे बाद इन दोनों को बाहर निकाल देना। लिन ग्रुप और ली ग्रुप के कागजात। बॉस, सब कुछ यही है। अगर जांच नहीं करते तो पता नहीं चलता। इन दोनों के मामले बहुत गहरे हैं। पुराने मामले का क्या? कुछ सुराग मिल गए हैं। ये दोनों गु और सोंग परिवारों की तरह हैं। इनमें भी मुखबिर तैनात किए गए हैं। पर्दे के पीछे वाले के लिए काम कर रहे हैं, पर इनका मामला और गहरा है और कुछ पैसों के लेन देन भी हैं। मैं इस सुराग से आगे बढ़ सकता हूँ।
शायद तब उस पुराने मामले का पता चल जाए, जैंग परिवार का असली हत्यारा। आखिरकार तू मिल गया। बॉस, पर्दे के पीछे वाला तो ऐसा है कि जिनवांग भी उसका पता नहीं लगा पाया। वान, मैं उसकी ताकत जानता हूँ, शायद उसे भी हमारी हरकतों का पता चल गया होगा। आगे से हम बहुत सावधान रहेंगे। जी। अस्पताल चलो, पहले अस्पताल चलते हैं। यह झांग तियानलू, मैं तुझे हरगिज नहीं बख्शूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ इस झांग तियानलू की परवाह मत करो। क्या हमारा नुकसान अभी भी कम है? हम सच में उसे हरा नहीं सकते। हार कर भी लड़ना होगा। हिम्मत कैसे हुई मुझे इस हालत में करने की? मैं उसे जरूर इसकी कीमत चुकाऊंगा। जांग झूरेन, कृपया इस प्रोजेक्ट फॉर्म पर साइन करें। और आज रात की टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है, आपको जरूर आना है। कंपनी की नई महिला सहकर्मी आपसे मिलना चाहती हैं। अगली बार जरूर। मेरे साथ थोड़ा आओ। हाल ही में तुम डायरेक्टर बन गए हो, कंपनी में तुम्हारी लोकप्रियता भी बहुत बढ़ गई है। यह तो चेयरमैन चेन की कृपा है। मैंने कंपनी के लिए बहुत सारे ऑर्डर हासिल किए हैं। चेयरमैन चेन, क्या आप मुझे इनाम देंगी? इनाम के तौर पर आज रात मेरे साथ खाना खाओ। खाना? एक डिनर पार्टी। मुझे लगा अकेले साथ में खाना होगा। कोई बात नहीं, इनाम तो रात में घर जाकर भी मिल सकता है। तुम इतने बदतमीज कब बन गए? चलो एक पी लेते हैं। तुम मेरी गाड़ी से क्लाइंट वाला गिफ्ट ले आओ। तो मैं चलता हूँ। पिछली बार मैं चूक गया था, इस बार मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। क्या तुझे मार खाने का शौक है? इतनी जल्दी फिर से पिटना चाहता है? तुझे सच में नहीं पता अपनी हालत का? तूने मेरी शराब में दवा डाली? तू तो बहुत धाकड़ है ना, और दिखा तो सही। पिछली बार तूने मुझे बहुत बुरी तरह हराया था। तेरी वजह से लोंगचेंग में मेरी इज्जत ही खत्म हो गई। बता, पहले तेरा कौन सा हाथ तोड़ूं, बायां या दायां? बस तू चल, मैं तेरे लिए चुन लेता हूँ। रुक जाओ। जांग तियानलू, तुम ठीक तो हो? चेनवान, तुम भी आ गई। आज तो सारा बदला ले लूंगा। जांग तियानलू, तू नहीं? तेरी वो थोड़ी सी बेहोशी की दवा। तू अभी भी मुझे बेहोश करना चाहता है? मैं 2 पैकेट और पी लूं, तब भी तुझे मार सकता हूँ। क्या तू मेरे हाथ तोड़ने वाला नहीं था, गू साहब? तूने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? तू यह मत सोच कि मैं तुझसे डरता हूँ। तू चिंता मत कर, इस बार मैं तुझे नहीं मारूंगा और तुझे एक तोहफा भी दूंगा। मैं अभी तुझे भेज दूंगा उत्तरी यूरोप के बाहर एक जेल द्वीप की यात्रा पर। क्या मैं सबको बता दूंगा कि तू यात्रा पर गया है? तो बाय बाय। जरा मुझे देखने दो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझे सच में कोई चोट नहीं लगी। मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। तुम सच में ठीक हो? मैं सच में ठीक हूँ। तुम लॉन्गचिंग सानशाओ से कैसे उलझ गए? तियानलू, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? चेनवान, आगे की बातें मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, बस अभी। मुझे पता है, तुम हर बात के लिए बहाना ढूंढ लेते हो। ली चूजहांग की बात तुमने भी कभी साफ से नहीं समझाया। तुम बस मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे भी एक काम पूरा करना है। झांग तियानलू, कमीने। झांग तियानलू, तुम कमीने हो। मैं अभी तुम्हें ले चलता हूँ। नॉर्डिक बाहरी द्वीप जेल की यात्रा। नहीं, क्या सच में मुझे विदेश भेज दोगे? मुझे जान बचानी है। बचाओ झांग तियानलू, तुम्हारी बुरी मौत हो। वो आज से तुम बिस्तर पर सो जाओ। क्या? बुद्धू,
हेलो, क्या मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। चेन मैडम, पता नहीं क्यों आज सुबह से तीनों परिवारों की कंपनियां हमारी कंपनी के बिजनेस पर दबाव डाल रही हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स को इस कदर दबाया गया है कि मुनाफा 20% से भी कम रह गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कल रात? घबराओ मत, धीरे धीरे सुलझा लेंगे। बॉस, कल मेरी एक चूक से गू चुआन भाग गया। वह शायद गू परिवार में लौट गया है और तीनों परिवारों को सूचित कर दिया। वह अकेले ही भाग गया? लेकिन अजीब बात यह है, हम जब उसे पकड़ने ही वाले थे तभी अचानक कुछ लोग आ गए और उसे उठा ले गए। आखिरकार वह सामने आ ही गया। लिन सचिव, हमारी कंपनी का सारा माल बेच दो, कम दाम पर भी बेच दो, जल्दी करो। जी। आप ठीक हैं? हम तो आपकी वजह से उनसे बिगाड़ लिए पहले से ही सहयोग नहीं कर रहे थे, अब सीधे हमारे दरवाजे पर आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि आप बहुत ज्यादा कर गए। उनकी तुलना में हम अभी भी बहुत नरम है। कुछ दिनों के लिए आप वापस चले जाइए, मैं खुद कंपनी के काम संभाल लूंगी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या आप बेइलोंग संगठन को जानते हैं? बेइलोंग संगठन यानी लोंगचेंग का सबसे बड़ा मशीनरी और धातु का व्यापारी? अगर आप चाहें तो मैं हासिल कर सकता हूँ उनके सारे विदेशी व्यापार के ऑर्डर। आप मजाक मत कीजिए, यह बेइलोंग संगठन बहुत रहस्यमय है। आम लोग तो रिश्ता जोड़ना चाहें तो भी नहीं जोड़ पाते। भले ही आप ली विभागाध्यक्ष के दोस्त हों, शायद फिर भी हासिल करना मुश्किल होगा। आपकी अच्छी इच्छा मैं समझ गई, इस पर समय बर्बाद मत कीजिए। यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बड़ा खेल आने वाला है। इतनी अच्छी बात मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने हमारे तीनों परिवारों के साथ मिलकर चेन ग्रुप को दबाया। इसके बाद के फायदे में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें क्या पड़ी है? चेन वान के बॉयफ्रेंड में थोड़ा दम है। मुझे डर है कि इस बार तुम उसे ठिकाने नहीं लगा पाओगे, इसलिए मैं खास तौर पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अच्छा। मैं सोंग कांग जैसी कायर नहीं हूँ। दुश्मनी हो तो मैं 10 गुना वापस करूंगी। इस बार भी तुम भाग्यशाली हो। संयोग से मुलाकात हो गई हमारे ऊपर वाले बड़े आदमी से, वरना तुम्हें सच में विदेश भेज दिए जाते। इतने बड़े आदमी का सहारा है तो मुझे किस बात का डर है? चेनवान, तुम्हारी यह कंपनी तो बहुत छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी जल्द ही दिवालिया होने वाली है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या सिर्फ रौब दिखाने आए हो? बिल्कुल नहीं, बस एक पुरानी सहपाठी से मिलने आई हूँ। अरे, वैसे तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कहाँ है जो वो काम करता था, डिजिटल इंफॉर्मेशन वाला? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। पहले उस झांग त्यानू ने मुझे बहुत बुरी तरह बर्बाद किया। तुम लोगों को पहले से सोच लेना चाहिए था कि ऐसा दिन आएगा। चेनवान, चलो एक डील करते हैं, कैसा रहेगा? अभी घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। जब तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो जाए तो मैं तुम्हारा पुश्तैनी घर तुम्हें दे दूंगी। यह डील तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है ना? तुम सपने देखो। सुमिस जी तो ऐसी है, भले ही वो बहुत नागवार है, लेकिन तुमने पहले शियाओ वान के साथ कुछ नहीं किया, कोई गलत हरकत, इसलिए तुम्हें माफ कर दिया। अब लगता है मैं बहुत उदार था। मजाक है, तू क्या चीज है? पहले मैंने बहुत लापरवाही की, अब हम तीनों खानदान उंगली उठाते ही तुझे मिटा देंगे। गूजी, जख्म भरते ही दर्द भूल गए। फिर से मुसीबत मोल लेने आए हो? जरा ध्यान दे, अब तू हमसे गुजारिश कर रहा है। गुजारिश? जरूरत नहीं। इस लोंगचेंग इलाके में तुम्हारे तीनों खानदानों के सहारे के अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं है? तुम लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हो। तो बता, और कौन? बेइलोंग संगठन। झांग तियानलू, तू बहुत मजा किया है। बेइलोंग संगठन हमारे तीनों खानदानों को भी तुच्छ समझता है। क्या वो तुझे कुछ समझेगा? यह तो नहीं कह सकते। कल वे 10 साल का ऑर्डर दे देंगे। मुझे लगता है तू पागल हो गया है। तू बता, झांग तियानलू को इतना भरोसा है, क्या संभावना है कि उसका बेइलोंग संगठन से कोई रिश्ता है? नामुमकिन है। तू जाकर फाइलें और प्रोजेक्ट बजट ले आ, अगर यह सच है।
हम भी उन्हें यूं ही फायदा नहीं उठाने देंगे। आज रात अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें तुरंत लोंगचिंग से बाहर भेज दूंगी। क्यों? इन दिनों तुमने गुचुआन और शूटिंग के साथ जो कुछ भी किया है, जब वे सच में बदला लेने लगेंगे तुम्हारी खैर नहीं होगी। कंपनी के सारे मामले मैं अकेले संभाल लूंगा और मेरे होते हुए कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कल तुम कॉन्ट्रैक्ट तैयार रखना, बेलोंग संगठन का कोई आदमी तुमसे मिलने आएगा। तुम अब भी मुझे धोखा देना चाहते हो? सच में तुम मेरा भरोसा करो और मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ मिलकर कंपनी को और बेहतर बनाऊंगा। अरे तुम कितने बेवकूफ हो, मुझे नहीं पता कि तुमसे क्या कहूँ। सब तैयार है? हाँ, दस्तावेज तैयार हैं, बस पर्दे के पीछे वाले की हरकत में आने का इंतजार है। ठीक है बॉस, कल आप सच में आगे आने वाले हैं? इतने दिनों से छिपा हुआ अब अपनी असली पहचान दिखाने का समय आ गया है। क्या आपने सच में संपर्क कर लिया है? बेलोंग संगठन के लोग आएंगे। बिल्कुल, समय भी लगभग हो गया है। मुझे लगता है कि उन्हें आ जाना चाहिए। आप? क्या आप मैडम चेन हैं? आप? मैं बेलोंग संगठन से हूँ, लोंगचेंग क्षेत्र का मुखिया हूँ, जेंग फांगजियान। सच में बेलोंग संगठन? क्या मैं आपको कहाँ देखा था? मैडम चेन, रुकिए, हमारे मुखिया भी अभी आ रहे हैं। मुखिया? बेलोंग संगठन का मुखिया? बिल्कुल सही। ठीक है, समझ गई। मुझे लगा यह सिर्फ बातें थीं, पता नहीं था कि सच में बेलोंग संगठन है। यह सज्जन बोली है तो हमारे 3 परिवारों को भी देखिए। इस छोटी चेन परिवार से तो बहुत बेहतर है। तुम लोग खुल्लम खुल्ला कारोबार छीन रहे हो, बेशर्म। आप तीनों बड़े परिवार इतनी कम लागत से प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो लगता है इससे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। पैसों का सवाल नहीं है, जरूरी है बेलोंग संगठन के साथ साझेदारी। यह हमारे तीनों परिवारों का सौभाग्य है। आप बहुत आगे बढ़ गए। ओह, तो चेन जी अभी भी यहाँ है और आंखें खोलकर देख लीजिए। बेलोंग संगठन आपकी तरफ देखेगा भी और आपके साथ साझेदारी करेगा। चेनवान, आपको अपनी जगह पता होनी चाहिए। लेकिन माफ कीजिए, हमारा बेलोंग संगठन आपके साथ साझेदारी नहीं करेगा। हमारे साझेदार तय हो चुके हैं। चाहे कोई भी ग्रुप आए, कितनी भी अच्छी कीमत दे, हम जिसके साथ साझेदारी करेंगे वह सिर्फ चेन ग्रुप है। क्या आप पागल हो गए हैं? सामने पड़ा मुनाफा भी नहीं लेना चाहते? यह सब हमारे प्रमुख का फैसला है। आपके प्रमुख? बिल्कुल सही, यह सब मेरा ही फैसला है। मुझे परिचय कराने दीजिए, ये हमारे बेलोंग संगठन के प्रमुख हैं, झांग तियानलू। बोलो, तुम कौन हो? क्या मजाक कर रहे हो? बेलोंग संगठन का सरगना तुम हो, झांग तियानलू। तुम क्या नाटक कर रहे हो? नाटक? मैं नाटक क्यों करूं? अपने सुअर वाले दिमाग से अच्छी तरह सोचो। मैं तुम सबको आसानी से क्यों हरा सका? क्योंकि तुम्हारी हर हरकत मुझे पहले से ही पता था। तुम सच में? यह कैसे हो सकता है, झांग तियानलू? तुम सच में बेलोंग संगठन के सरगना हो? शियावान, माफ करो, अब जाकर तुम्हें सच बता रहा हूं। जिन सालों में मैं गायब था, बेलोंग संगठन बनाया। मैं वाकई बेलोंग संगठन का सरगना हूं। आप दोनों क्या अभी भी यहां तमाशा देखना चाहते हैं? तुम इतनी मनमानी कर रहे हो, एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा? तो फिर आप दोनों पहले वापस जाइए, अपने कारोबार का हाल देखिए। तुम्हारी सजा मुझसे पहले आएगी। तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कारोबार छीन लिया। तुमने बहुत हद कर दी। अभी भी नाराज हो? मैंने जानबूझकर तुमसे नहीं छुपाया, मुझे तो डर था कि तुम खतरे में हो। तो तुम पूरे समय बेवकूफ बनते रहे, मुझे बेवकूफ बनाकर तुम्हें मजा आता था। ठीक है, तुम्हारा मतलब यह नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है, अब तो तुम बता सकते हो ना?
मैं तो बस अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद झांग परिवार को फंसाने वाले को ढूंढना चाहता था। अच्छा, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऐड हूँ, है ना? बहरहाल अब हमारा रिश्ता सिर्फ काम का है। चेन ग्रुप के लिए मैं भी तुम जैसे बड़े ग्राहक को खो नहीं सकती। चाहे कितना भी गुस्सा आए, सहना पड़ता है। अब हमारा रिश्ता सच में सिर्फ काम का है। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं उसके लिए आभारी हूँ, और चेन ग्रुप को बचाने के लिए भी धन्यवाद। लेकिन हमारा चेन ग्रुप बहुत छोटा है। तुम जैसे बड़े आदमी के लिए यहाँ जगह नहीं है। आगे से मैं ठीक से आपको झांग साहब बुलाऊंगी। जयावान, बॉस भाभी सच में नाराज तो नहीं हो गई? आप कुछ सोचिए, उन्हें मना लीजिए ना। मैं सोच ही रहा हूँ। तो चलिए कैंडल लाइट डिनर करते हैं, या फिर कोई गिफ्ट ले लीजिए। तुम्हारी सलाह मानूं? मैं खुद ही सोच लूं तो बेहतर है। असली बात पर आते हैं, तीनों परिवारों का मामला क्या हुआ? वो तो बिल्कुल पक्का है। लगता है अभी वे पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। इन कुछ सालों का कारोबार घाटे में चला गया। ये तीनों परिवार, मुझे लगता है वे भी अब नहीं टिक पाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर वह शख्स भी अब सामने आ जाना चाहिए। चलो मेरे साथ चलो और झांग टियानलू से माफी मांगो। हमारा परिवार अब बर्बाद होने वाला है। हाथ छोड़ो। जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब यह कौन सा समय है? तुम्हें अभी भी अपनी इज्जत की फिक्र है। ऐसे ही चलता रहा तो हम सब दिवालिया हो जाएंगे। दिवालिया? मुझे नहीं लगता। चलो हम ऊपर वालों से मिलते हैं। ऊपर वाला कौन है? बहुत बड़ा आदमी। पर? कोई पर नहीं। आज सुबह मुझे एक रहस्यमय संदेश मिला। मुझे रात को इस जगह उससे मिलने बुलाया। कुछ कहना है तो बोलो। वो झांग टियानलू वाली बात, उसकी पहचान। तुम कह रही हो कि वो बेलोंग संगठन का सरगना है? पापा, आपको सब पता था? उसने शुरू से ही मुझे बता दिया था, वरना मैं कैसे राजी हो जाता तुम्हें उससे शादी करने के लिए? तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो उसके कंधों पर बहुत बोझ है। कुछ बातें उसने तुमसे छिपाई हैं, तुम्हें समझना चाहिए। मुझे पता है, मुझे बस गुस्सा आ रहा है। वह मुझे बाहरी समझता है। तुम तो अभी भी बचकानी हो, थोड़ा मान जाओ। बताओ, क्या वह सच में आएगा? बिल्कुल, उसने मुझे बता दिया है। वह जरूर आएगा। यह आदमी हम तीनों कुलों को हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाता है। उसकी ताकत अथाह है। वह आखिर है कौन? मुझे अब थोड़ा डर लग रहा है। तुम्हें काम पर आने से मना किया था ना? यह तुम्हारी कंपनी है, मुझे आना ही है। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो जो भी हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमन, तो फिर पक्का। आप ही मोलाव हैं। क्या आप सच में झांग टियानलू के खिलाफ हमारी मदद करेंगे? पर यह क्यों? आप और झांग टियानलू? मेरा झांग परिवार से पुराना हिसाब है, बहुत पुराना है। झांग टियानलू भी शायद नहीं जानता, लेकिन झांग परिवार को खत्म करना, यह मेरा पक्का इरादा है। लेकिन मोलाव, यह झांग टियानलू बिल्कुल आसान नहीं है। वह बेलोंग संगठन का मुखिया है। क्या तुम लोग जानते हो, क्या उसकी एक और पहचान है? वह जो सारी जानकारी रखता है, जिनवांग का मालिक। उसके सारे कारोबार और संसाधन सब इसी पहचान पर टिके हैं। मोलाव, आपका मतलब? अगर एक बाघ को मारना है तो पहले उसके दांत निकालने पड़ते हैं। मैं तुम्हारे गुस्से की वजह समझ सकता हूँ। तुमसे छिपाना मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मेरा सच्चा दिल उम्मीद है तुम इसे कबूल कर लो। मैंने भी नहीं।
ठीक है, मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें माफ नहीं करती। यह जानकर कि मेरा मंगेतर इतनी बड़ी शख्सियत है, कौन खुश नहीं होगा। पर आगे अगर कुछ हो तो तुम मुझे जरूर बताना। ठीक है, मैं जरूर तुमसे बात करूंगा। अब सोचूं तो मुझे ही फायदा हुआ। बेलोंग संगठन का मुखिया मेरा मंगेतर है। चेन परिवार का घर जमाई। तो तुम मेरे पास ही रहो, उसके बाद फिर जो आना है उसका इंतजार करो। तुम फिर से क्या पहेली बोल रहे हो? साफ साफ बताओ। मेरे झांग परिवार को पीछे से नुकसान पहुंचाने वाला। इन दिनों कुछ हलचल होनी चाहिए। लगता है वो आ चुका है। मैं सच में समझता था कि तुम बहुत काबिल हो, पर कौन जानता था कि एक से बढ़कर एक होता है। इतनी जल्दी तुझे कोई सहारा मिल गया? बिल्कुल, हाँ, तुझे बर्बाद करने वाला मिल ही गया। आज तुझे यहाँ बुलाया है बस यह साबित करने के लिए। तेरी काबिलियत इतनी ही है, तू हमारे तीनों खानदानों को हिला नहीं सकता। और साथ ही किसी ने तुझे संदेश भिजवाया है, कहा है कि इन दिनों तैयार रहना, वह खुद तेरे पास आएगा। दिखावा है। दिखावा है या नहीं, तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। बॉस, अजीब बात है, हमारा गोल्डन नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया है। ठप हो गया? हमें अब कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कोई वजह पता चली? लगता है किसी ने जानबूझकर हमला किया है, पर इतना ताकतवर कौन है? तो उसने मेरे साथ ही ये सब किया। तियानालू, क्या हुआ? मो अंकल, आपको फिर से परेशान किया। मैं आज यहाँ आया हूँ, बस आपसे कुछ पूछना था। बोलो, मुझसे क्या शर्म? सच कहूँ तो मैं जिनवांग का संस्थापक हूँ। इन सालों से मैं ही जिनवांग चला रहा हूँ। पर तुम जिसकी बात कर रहे हो वही जिनवांग जो किसी भी जानकारी को निकाल सकता है? हाँ बिल्कुल, पर हाल ही में मेरा जिनवांग अटैक हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि लोंगचेंग में किसमें इतनी ताकत है। मैं तुम्हारे लिए इसकी जांच कर सकता हूँ। इन 4-5 दिनों में खबर मिल जाएगी। तो मो अंकल, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं। तो मैं चलता हूँ। असल में मेरा एक और सवाल है। मैं चाहता हूं कि मो अंकल मुझे इसका जवाब दें। बोलो। उस जमाने में मो अंकल और हमारे झांग परिवार के बीच आखिर इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों थी? यहां तक कि आपने हमारे पूरे झांग परिवार का खात्मा कर दिया। चूंकि तियानालू, तुमने इतनी सीधे तौर पर बात कही है, तो तुम्हें क्या पता चला? पहले गू कॉरपोरेशन की जानकारी खोजते समय मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, लेकिन वो सिर्फ शक था। जब तक कि हाल ही में आपने तीनों बड़े परिवारों को बचाया और चेन कॉरपोरेशन पर हमला किया, तब मुझे यकीन हुआ मो चाचा आप ही इसके पीछे हैं। मुझे पता था कि तेरी नजरों से नहीं बच सकता। तीनों परिवार बस बेवकूफों के औजार हैं। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या तुझे अभी भी समझ नहीं आया? मैं बस तेरे झांग परिवार को पूरी तरह खत्म करना चाहता हूँ। क्यों? आखिर उस वक्त हुआ क्या था? यह सवाल तेरी मौत के बाद नीचे जाकर अपने माता पिता से पूछ लेना। मो चाचा, मुझे आज पता चला आप ही मेरे झांग परिवार को बर्बाद करने वाले हैं। बिल्कुल, तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना बदला जरूर लूंगा। अरे नौजवान, तू पहले अपनी मंगेतर की चिंता कर। जयाओ वान, आपने उसके साथ क्या किया? जब तू उसे मेरे पास लाया था तो तूने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। अब मैंने चेन कॉरपोरेशन की सभी कमान अपने हाथ में ले ली है। यह तीनों परिवारों से बिजनेस छीनने से बिल्कुल अलग है। बस मैं जरा सा हिलाऊं, चेन कॉरपोरेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या आप मुझे धमका रहे हैं? धमकाना? मैं तो तुझे सूचित कर रहा हूं। मैं कदम दर कदम तुझे तबाह कर दूंगा। तुम पहले नीचे जाओ और अच्छे से आराम करो। यूं समझो कि तुम्हें छुट्टी दे दी है। कंपनी का मामला तो तुम्हें पता चल गया? कोई बात नहीं, आज सुबह ही खबर मिल गई थी। कंपनी की सारी संपत्ति ट्रांसफर कर दी गई है। यूं समझ लो कि यह छुट्टी है। और तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ।
मुझे पता था कि तुम ठीक हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी काबिलियत के दम पर तुम जरूर उससे निपट लोगे। बॉस, हमारे गोल्ड नेटवर्क पर सारी सूचनाएं और डेटा सब ब्लॉक कर दिया गया है। बॉस, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? यह मोह बहुत गहरा है, जो हमारे गोल्ड नेटवर्क तक पहुंच गया। यह मेरी ही लापरवाही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसे मौका मिल गया। बेलोंग संगठन के सभी एलिट्स को बुला लो, अब उनकी जरूरत है। जी। हम बहुत समय से साथ काम कर रहे हैं, अचानक क्यों? अरे अरे धत, कैसे सबके सब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय चले गए? झांग तियानलू, तुम्हें यहां आने का भी वक्त मिल गया। तुमने अपने काम निपटा लिए? गू जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मगर गू जी की बात मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहता हूं। मैंने आपके ग्राहक छीन लिए हैं। क्या? नामुमकिन। वे सब तो मेरे पुराने ग्राहक हैं। घबराइए मत, मैं तो बस वही किया जो उन्होंने मेरे साथ किया। आप सब ने मोजी के सहारे मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी सभ्य नहीं रहूंगा। तुम ऐसा मत समझो कि मैं जिनवांग के बिना हूं कि मैं तुम्हारे जुल्म सहूंगा। तू तो बस एक कुत्ते की तरह मालिक के दम पर इतराने वाला चमचा है। तुम लोग ख्वाब देखते रहो, वरना घुटने टेकने वाले सिर्फ तुम लोग होंगे। एक बात और कह दूं, मैं झांग तियानलू तुम लोगों से नहीं डरता। मोलाओ झांग तियानलू के पास भले ही जिनवांग नहीं रहा, हाल ही में उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया है। अगर वह सब चला दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, आखिर वह भी बेलोंग संगठन का मुखिया है। बेलोंग संगठन के दम पर हम उसे आसानी से नहीं हरा सकते। हम काफी नुकसान झेल चुके हैं। कोई जल्दी नहीं, वह इतना काबिल है। स्वाभाविक है कि वह एक ही प्रहार से नहीं गिरेगा। इस तरह उसे धीरे धीरे मुश्किल में डालना, क्या आपको नहीं लगता यह और दिलचस्प होगा? मोलाओ सचमुच दूरदर्शी है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग बस एक और छोटा सा काम मेरे लिए करना है। छोटा काम? जियाओ वान, आशा है कि तुम और तियानलू इस मुश्किल से उबर जाओ। कौन? पापा पापा पापा, अब वह ठीक है, तुम चिंता मत करो। इतनी बुरी चोट कैसे लग गई? शाओवान, मेरी बात सुनो, चाचा जी पर हमला हुआ है। क्या? किसने? मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद मोजिया के लोग हों। मैं चेन के घर पर पहरा लगवा दूंगा। इन दिनों तुम भी घर पर ही रहना, अपना ख्याल रखना। ठीक है। बॉस, बड़ी मुसीबत है, हमारे बेलोंग संगठन के अंदर गड़बड़ हो गई है। क्या? लगता है कुछ गद्दार आ गए हैं बॉस। वे आपकी सत्ता बांटने लगे हैं। पहले जुटाए गए सारे संसाधन सब रुक गए हैं। कब तक पकड़े जाएंगे? कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने बाद तो मैं उनके हाथों चबा दिया जाऊंगा, हड्डी तक नहीं बचेगी। अगर यह तरीका काम नहीं करता तो फिर हम क्या करें? पहले मुझे सोचने दो। तो जल्दी सोचना पड़ेगा, आखिर समय किसी का इंतजार नहीं करता। मो दादाजी अब तो इतने खुलेआम आ गए। बहुत दूर से अपने प्यारे भतीजे से मिलने आया हूँ, क्या चाचा को चाय नहीं पिलाओगे? आप भी चाय पीने नहीं आए होंगे, सीधे बात कीजिए। कुछ दिनों बाद ही इतने बेसब्र हो गए? चाचा को तो तुम पर तरस आता है, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद? क्या मैंने सही सुना? बस तुम छोड़ दो बेलोंग संगठन के प्रमुख का पद और साथ ही गोल्डन नेट को बंद कर दो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, वरना तुम्हारी मंगेतर की इस कंपनी का मामला छोटा है। उनके पूरे परिवार और तुम्हारे आसपास के सभी लोगों की जान की सुरक्षा का मामला बड़ा है। आप मुझे धमका रहे हैं? इतना बुरा मत बोलो, यह तो बस एक सौदा है। मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। मैं जानता हूं कि तुम समझदार हो, तुम्हें पता है कि कौन सा चुनना है। अभी भी चिंता कर रहे हो? चाचा जी की हालत कैसी है? अभी होश में आए हैं, लेकिन शरीर अभी भी कमजोर है। पहले अच्छे से आराम करने दो। तुमने बहुत मेहनत की। और तुम? मैं? हाँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, बस थोड़ी सी परेशानी है, पर हल हो जाएगी। तियानलू, मैंने तय किया है, मैं कंपनी बेच ही दूंगी। क्यों? मैं बस
मैं नहीं चाहती कि कोई इस वजह से तुम्हें धमकाए। लेकिन चेन ग्रुप को फिर से खड़ा करना तुम्हारी इच्छा है, तुम ऐसे ही। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम पक्का चेन ग्रुप वापस लाओगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगी। शूटिंग, तुम्हारी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। हाँ, आखिर मेरे पास भी तुम्हारे जैसा होशियार बॉयफ्रेंड नहीं है। अब तो दर्द हुआ, चेनवान। जल्दी से सामान उठाओ और निकल जाओ। तुम्हारी यह जगह मुझे तो अच्छी लगती है। मैं इसे खरीद लूं, फुट स्पा खोलूं तो कैसा रहेगा? तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें हम्माम खोलना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। सीधा बोल। सुना है आजकल चेन अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, क्या मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं? तुम? आखिर हम पुराने क्लासमेट हैं। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकती। बस अपना चेहरा खरोंच लो। मैं तुम्हें उस डॉक्टर से मिलवा दूंगी और तुम्हारे निकाले हुए कर्मचारी, मैं उन सब का इंतजाम कर दूंगी। मिस सू की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिन दहाड़े और यहाँ आकर कुत्ते की तरह भौंकती हो। मुझे लगा कौन है, तो यह मो लाओ से डरा हुआ झांग तियानलू है। मो लाओ वाकई खतरनाक है। मैं फिलहाल उससे नहीं निपट सकता, लेकिन इस कुतिया को सबक सिखाना मैं यह कर सकता हूँ। पकड़ लो। हिम्मत है तो? मैं कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना भी मुमकिन है। तो मो अंकल भी यहाँ है। बड़ा मजा है। आपने इतना अच्छा तमाशा देखा। क्या कहते हो? हमारे सौदे के बारे में तुमने सोच लिया? यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आखिरी मौका। सोच लिया मो अंकल, मैं आपकी मांग नहीं मानूंगा। मैंने शुरू में सोचा था कि तुम सिर्फ अपने आप को बड़ा समझते हो। अब तो तुम इतने बेवकूफ हो गए हो कि इलाज नहीं। मो अंकल, अगर मैं सचमुच आपकी मांग मान लेता तो मैं सच में बेवकूफ होता। मैंने बहुत से लोगों को बात से मुकरते देखा है, और आपकी तो बात ही क्या मो अंकल। ठीक है, मैं तुम्हारा सब कुछ और तुम्हारे आस पास के सभी लोगों को एक एक करके तबाह कर दूंगा। मो अंकल, आपको भी सावधान रहना चाहिए, कहीं आपकी चाल ही उल्टी न पड़ जाए। शियावान, इन दिनों तुम घर पर ही रहो, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम जरूर सावधान रहना, अपने आप को किसी मुसीबत में मत डालना। हाँ, मुझे पता है। बॉस, यह हमारे पास अभी है सारे रिसोर्स और संपर्क जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। मुझे सबूत मिले हैं कि श्री झांग तियानलू ने लॉन्ग चेन की संपत्ति का गबन किया है। कृपया हमारे साथ चलिए। नामुमकिन। हमारे बॉस बिल्कुल साफ हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। दोषी है या नहीं, हम जरूर जांच कर लेंगे। मेरे साथ चलिए। रुको, तुम्हारी हिम्मत। कोई बात नहीं, मैं उनके साथ चलता हूँ। मुझे भरोसा है कि वे सच्चाई का पता लगा लेंगे। बॉस, तुम मेरा इंतजार करो। सबूत बिल्कुल पुख्ता है। तुम अब भी अपना जुर्म कबूल नहीं करते? तुम तो किरदार में ही खो गए हो। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम नकली हो। मैं तुम्हारे साथ यह देखने आया था कि तुम क्या चाल चलोगे। अब तो बस मुझसे जुर्म कबूल करवाना है, बहुत बचकाना है। बस इतनी सी चालें और मुझ पर आजमाना चाहते हो? तुम बहुत गुस्ताख हो, तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तुम्हें लगता है कि बेलोंग संगठन का मुखिया बस बातें बनाने से बना है? तियानलू, तुम ठीक तो हो? मैंने हाल में सुना कंपनी में सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी परेशानी है, पर मैं संभाल लूंगा। तो ठीक है, अगर मदद चाहिए तो मुझसे जरूर कहना। हालांकि मैं गू ग्रुप में हूँ, यूं नहीं कि मेरा जादू चलता हो, लेकिन थोड़ा अधिकार तो है ही। एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या काम? मो लाओ की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर उसके दो आदमी एक से बढ़कर एक तकलीफदेह हैं। सोचता हूँ उन्हें पहले ही खत्म कर देना बेहतर है। तुम्हारा मतलब है गुचुआन और सुटिंग? बिल्कुल।
बताओ कैसे करेंगे? वीवी, गुजी, पहले मैं बहुत जिद्दी थी। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? अब मेरी अच्छाई का पता चला, देर हो गई। गुजी, आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी गलती माफ कीजिए। इस बार वीवी को माफ कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं अभी अच्छे मूड में हूं, इसलिए मैं तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा। सच में गुजी बड़े दिल वाले हैं। क्यों न आज हम सच में घिन आती है। अब आगे क्या करें? अब यह बॉस पर छोड़ दो, वे गुचवान से अच्छे से बात करेंगे। जांग त्यानलू, डरो मत, मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारी मुसीबत लेकर नहीं आया, बस तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? तुमसे मुझे क्या बात करनी है? तुम्हें लगता है कि मोलाओ हमेशा पर्दे के पीछे तुम्हारी मदद करेगा? बेशक, तुम भी अच्छी तरह जानते हो, तुम लोग सिर्फ उसके मुझे गिराने के औजार हो। तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे भी ये सब सौदा है, तो मेरे साथ ही बात करो। बस तुम मेरे पक्ष में रहो, चुपके से मोलाओ की जानकारी मुझे देते रहो। मैं तुम्हें बेलोंग संगठन के 10% शेयर दूंगा। 10%? तुम्हें ये देते हुए शर्म नहीं आती? बेशक, अगर तुम्हें भरोसा न हो, हम लिखित समझौता कर सकते हैं। मोलाओ हमेशा पर्दे के पीछे काम करता रहता है, तुम लोग अपने संसाधनों से उसका काम करते हो। तुम्हें इससे क्या फायदा मिला? अच्छी तरह सोच लो। वैसे भी सुतिंग पहले ही मान गई है। क्या? यह कैसे संभव है? मेरे धैर्य की सीमा है। अब अच्छी तरह सोच लिया? हाल ही में झांग तियानलू मुर्दा बन रहा है, शायद मेरे साथ लंबा खेल खेलना चाहता है। वो बेवकूफ झांग त्यानलू वो आपसे टक्कर कैसे ले पाएगा? मोलाओ जी, आप बस इंतजार कीजिए। हाँ, मोलाओ जी आइए, थोड़ी चाय पीजिए। ये 2 कॉन्ट्रैक्ट दोनों चेन ग्रुप के पूर्ण अधिग्रहण के कॉन्ट्रैक्ट हैं। आप जाकर चेन ग्रुप को अपने हाथ में लीजिए, अंदरूनी बातें पता लगाइए। क्या कोई अंडर टेबल डील है जिससे झांग तियानलू को हराया जा सके? जी? मोलाओ जी, कुछ दिनों से नहीं मिले, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई। क्या काम है? जल्दी बोलिए। आज रात शियावान से मेरी डेट है। आज चेन ग्रुप में हमें कुछ सबूत मिले हैं जो तुम्हारे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को साबित करते हैं। बेलोंग संगठन और चेन ग्रुप का इस्तेमाल करके अंडर टेबल डील। अभी तो कंपनी संभाली कुछ ही दिन हुए और अब तो खोजबीन शुरू कर दी। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा मो अंकल मुझसे गहरी नफरत करते हैं और मुझे मार डालना चाहते हैं। यहाँ बकवास मत करो, खुद देख लो। मोलाओ जी, आप ही पहले देखिए। देखिए ये सब क्या है। तुम लोग? ये तो मोलाओ जी के हैं, उनकी कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे तो लगता है कई कमियां हैं। मैं खासतौर पर आपको बताने आया हूं। सावधान रहिए, कहीं इनका पता न चले। तुम लोग मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे करते हो? मोलाओ जी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये तो स्वाभाविक है। मोलाओ जी दूसरों की जेब से अपना काम निकालते हैं, तो लोगों को कुछ फायदा देना ही पड़ता है। मोलाओ जी की उम्र तो काफी हो चुकी है, थोड़ा उदार बनिए। अरे नौजवान, तुम अभी कच्चे हो। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ही झूठा बनवाया है। यकीन न हो तो ध्यान से देख लो। इस स्तर की साजिश जब मैं जवान था, मैं पहले ही खेल चुका था। मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम दोनों सीधे सादे नहीं हो, बुज़दिल कुत्ते। मैं तुम्हें कोई तवज्जो नहीं दूंगा। मोलाओ जी, मैं भी अंधी हो गई थी। हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मोलाओ जी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मेरी आंखों के सामने ऐसा काम करने की हिम्मत, तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
मो लाओ जी, इसकी क्या जरूरत है? व्यापार न सही, लेकिन रिश्ते तो बने रहने चाहिए। मैंने बस आपसे एक कदम आगे की सोच ली थी। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, यह क्या है? अगर इन ऑर्डर की बातें बाहर फैली तो मो लाओ जी को नुकसान होगा। तुम्हारी आपसी कुत्तों वाली लड़ाई के कारण मैं मो परिवार में घुसकर यह दस्तावेज ले पाया। तुमने हमारा फायदा उठाया। मैं तुमसे लड़ूंगी। मेरी मांग कुछ ज्यादा नहीं है। चेन ग्रुप को सही सलामत हमें लौटा दीजिए, बस। ठीक है, मैंने तुम्हें हल्के में लिया था। इतने सालों बाद यह सोचा नहीं था कि झांग परिवार में सच में कोई दिमाग वाला निकला है। मैं इसका हकदार नहीं हूँ। उसके बाद मो लाओ जी से मुकाबला भी होगा। अच्छा, तो आगे चलकर देख लेंगे। तुझसे वादा किया था चेन ग्रुप वापस लाने का। मुझे पता था कि तू यह कर सकता है, लेकिन अब चेन ग्रुप चाहे कर्मचारी हो या बिजनेस, सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। डर किस बात का? मुझे यकीन है कि तू इसे अच्छी तरह कर सकती है। और हाँ, लिन सेक्रेटरी, मैंने उसे कल ऑफिस आने को कह दिया है। हाँ, मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगी। मैं तेरी एक मदद बनना चाहती हूँ। लेकिन तुझे कैसे पता चला? मोलाओ को सब पता चल सकता था गुचुआन और सूतिंग के बारे में। कहीं उसे पता चल गया तो? कोई अगर नहीं। इन दोनों के विश्वासघात के सबूत मैंने ही मोलाओ को दिए थे। इस तरह अगर हम चेन ग्रुप वापस नहीं ला पाए, कम से कम छुटकारा तो पा लेंगे मोलाओ के दाएं बाएं हाथ से। हे भगवान, तू तो कितना समझदार है। अब पता चला कि तेरा मंगेतर कोई आम इंसान नहीं है क्या? बहुत देर हो गई। बहुत खूब। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। जांग तियानलू, तू जरा रुक जा। चेन जी, आप ठीक है ना? मैं आपको देख रही हूँ। मैं ठीक हूँ। जैंग जी को बता दूं, अगर आप ऐसे ही सहती रही। नहीं, जरूरत नहीं। इस छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। मैं खुद बाद में अस्पताल जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। चेन जी, आपकी फाइल। चेन जी, ये। घबराइए मत। यह मेरी और जैंग तियानलू की बात है। मैं खुद संभाल लूंगी। पापा, आपको इतनी गंभीर चोट लगी है, आप थोड़ा और आराम कर लीजिए ना। क्या हुआ? कोई चिंता है? नहीं। मैं तुम्हारा पापा हूँ। मुझे क्या नहीं पता? बताओ ना। आखिर हाल में क्या हो गया है? मैं बचपन से जानती हूँ, कामयाब आदमी के पास आगे आने वालों की कमी नहीं होती। लेकिन ये तियानलू का पहला प्यार है और वो बहुत काबिल भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे ख्याल से शायद तियानलू और इस औरत में कुछ नहीं है। तुम बहुत सोचती हो। और फिर बुरा मत मानो, वो बेलोंग संगठन का मुखिया है। उसके पास क्या नहीं है? उसने तुम्हें चुना है क्योंकि वो सच में तुमसे प्यार करता है। मैं जानती हूँ। तियानलू का प्यार मैं भी समझती हूँ। अगर तुम्हें अब भी इतनी चिंता है तो जाकर उस औरत से मिल लो। क्या? सन वाइस प्रेसिडेंट, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं, उसने बस इतना कहा कि वो झांग तियानलू की तरफ से हैं। मैं अभी जा रही हूँ। क्या यही मिलना था? आप कौन है? तुम मुझे पहचानती भी नहीं। लगता है जांग तियानलू ने तुम्हें साफ साफ नहीं बताया। क्या आप मो लाओ हैं? तुम में थोड़ी समझ तो है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तियानलू तो बहुत भाग्यशाली है, पर अफसोस खूबसूरत औरतें मुसीबत होती हैं। उसने मेरे साथ एक चाल चली है। मुझे तो बदला लेना ही होगा। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। पर अब उसकी हैसियत बदल गई है।
उसकी मंगेतर चेन ग्रुप की सीईओ भी है। तुम उसका मुकाबला किस बात में कर सकती हो? मैं तो क्यों न मैं तुम्हें एक सही रास्ता दिखाऊं? तुम्हें कैसा लगता है? तियानलू, मैं तुमसे कुछ जरूरी कहना चाहती हूँ। वीवी, तुम मुझसे क्या जरूरी बात कहना चाहती हो? मुझे पता है कि मैं ये कह रही हूँ थोड़ी बेशर्मी है, लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ, बस मुझे तुम्हारे पास रहने दो। मुझे कोई दर्जा नहीं चाहिए। तियानलू, इस बार मैं वीवी, तुम ऐसे मत करो। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ। बस तुम बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं सच में तैयार हूँ। वीवी, मेरे पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। मैं इस लायक नहीं हूं। बस यही है। मोलाओ, मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। तुमने आज सुन वीवी से मुलाकात की? तुम गलत मत समझो, मैंने सिर्फ उसके साथ खाना खाया था। नहीं, मैंने गलत नहीं समझा। मुझे बस ऐसा लगता है। अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो, उसे अपने पास रख लो। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। क्या तुम क्या कह रही हो? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे बस लगता है कि वह काफी बेचारी है। उसे परेशानी है, तो उसकी मदद कर दो। ठीक है। बॉस, हमें मौका मिल गया है। बोलो। गूस समूह की तरफ से खबर आई है। उन्होंने डार्क वेब से मोजिया का एक ऑर्डर ढूंढ निकाला जो काफी समय से अटका था। गहराई से पता लगाने पर मालूम हुआ कि उनमें कुछ ऐसे सबूत हैं जो उस वक्त तीनों परिवारों को साथ लेकर झांग परिवार को नुकसान पहुंचाने के थे। क्या? लेकिन फाइल बंद है। मोजिया के निजी कंप्यूटर में बाहर से घुसना नामुमकिन है। क्या खबर सच है? मैं जाकर पक्का कर आया। सच में ऐसी एक फाइल है, बहुत छिपे हुए रास्ते से। किसने पता लगाया? सुन वेवेई ने। उसने गू समूह के अंदरूनी नेटवर्क से पता लगाया। मोजी लापरवाह आदमी नहीं है। यह खबर बॉस को लगता है कि यह जाल है। जो भी हो, मैं बॉस की जगह मोजिया में घुस जाता हूं। ठीक है। बस ऐसे ही उन्हें मुफ्त में ले जाने दिया। यही उनका मुझे हराने का जरिया है। महत्वपूर्ण दांव, भले ही पता हो कि जाल है, वे बिना किसी झिझक के उसमें कदम रख देंगे। मोलाओ, आप सच में कमाल के हैं। तुम भी कम नहीं हो। तुम बड़े समझदार हो। मोलाओ, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपको याद है मुझे जो चाहिए? बेलोंग संगठन की आधी संपत्ति। तुम बहुत बेरहम हो, लेकिन मुझे तुम्हारी यह बेरहमी पसंद आई। मुझे अब समझ आया। सिर्फ अपने पास पैसा हो, ताकत हो, तभी भरोसा होता है। हो गया बॉस, सब कुछ यहाँ है। जाल में फंस गए। यह पेन ड्राइव हमारा डेटा लीक कर रही है। जल्दी जाओ, जिनवांग का अंदरूनी डेटा देखो। क्या? जी बॉस, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। डेटा, फिर भी डेटा का बड़ा हिस्सा लीक हो गया। उसमें और भी हमारे लेन देन के रिकॉर्ड और गोपनीय दस्तावेज। ठीक है, समझ गया। यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मैंने उस सुन वेवेई पर आसानी से भरोसा कर लिया। वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुमने उसकी इतनी मदद की थी। अब जो हो गया वह हो गया। अब ज्यादा कहने का कोई फायदा नहीं है। बॉस, तो अब हम आगे क्या करें? चूंकि उसने हमें बड़ा चकमा दिया है, तो वह खुद भी हमारे पास आएगा।
हम उसकी हर चाल का जवाब देंगे। सोचा नहीं था इस बार मैं खुद ही तुम्हारे पास आया। मुझे लगा था तुम मेरे पास आदर से आओगे और माफी मांगोगे, मेरे पास आकर माफी मांगना मेरी स्टाइल नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है तुम्हारे घुटने टेक कर माफी मांगने के दृश्य का। अंकल मो, आप यह सब कर पाए। जरूर किसी ने आपकी मदद की होगी। बेशक। सुन वेवेई, बाहर आ जाओ। मुझे पता था कि तुमसे कुछ छुपता नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्या अब भी तुम्हें समझ नहीं आया? यही इसकी वजह है। तुमने मेरी भावनाओं का फायदा उठाया। सुन भतीजे, तू इतने दिनों से इतरा रहा था, पर तूने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन एक औरत के हाथों मरेगा, और वो भी तुझसे प्यार करने वाली थी। सुन वेवे, तुम ये कैसे कर सकती हो? चेनवान, मैं इसलिए क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम दोनों बेशर्म इतने खुश हो। मुझे ही क्यों अकेले यह सब सहना पड़े। तियानलू ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया? क्या तुम भूल गई कि उसने तुम्हारी कैसे मदद की? मैं नहीं भूली। क्योंकि मैं नहीं भूली इसलिए मैं उसे गिरा दूंगी, नाकाम कर दूंगी, ताकि मैं उसे बचा सकूं। तुम पागल हो गई हो। तुम पागल हो गई हो। बस ये घर की बातें बाद में धीरे धीरे बात करेंगे। मुझे लगता है बेहतर है कि तुम जल्दी आत्मसमर्पण कर दो, वरना तो मेरा इंतजार करो कि मैं तुम्हारे दस्तावेज ऊपर भेज दूं। मोजी, रुकिए। मुझे लगता है मोजी, आपने गलत समझा है। जिसे आत्मसमर्पण करना चाहिए वह आप हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। मुझे सरेंडर करने को कह रहे हो? चेनवान ने सही कहा। सरेंडर करने वाला सच में आप हैं, मोजी। तुम लोग? वेवेई, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मुझे लगा था कि यह सच है। तुम्हारी एक्टिंग भी बुरी नहीं थी। क्या तुम लोगों ने पहले से प्लान बना लिया था? माफ करो, इस प्लान में बहुत रिस्क था, इसलिए हमने खूब सोचा कि तुम्हें अभी नहीं बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिर भी मोजी का शुक्रिया कि मुझे यह मौका दिया, कि मुझे मो परिवार में जाने दिया, यह सबूत हासिल किया, वरना यह लंबी लड़ाई पता नहीं कब तक चलती। शुरू से ही मैंने वेवे के साथ सारे डिटेल्स प्लान कर लिए थे। बस मोजी के फंसने का इंतजार था। सच में तुमने भी मौका नहीं छोड़ा झांग तियानलू को हराने का। तियानलू जी, मैं इतना ही कर सकी। इसके साथ तुम अब आधिकारिक रूप से मोजी पर केस कर सकते हो। अच्छा, तुम लोग आखिर कब प्लान किया था? वो तो बहुत पहले ही। मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें धोखा न दिया होता तो मो लाओ उस बूढ़े को कैसे धोखा देते। लेकिन बहुत बढ़िया, आखिरकार मैं तुम्हारी मदद कर पाई। तियानलू भाई, आओ आओ, आज खाना खाकर जश्न मनाते हैं। मैं ट्रीट देती हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे इग्नोर किया जा रहा है। मो अंकल, आप इतने लापरवाह कैसे हो गए? तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो क्या? मो अंकल को अभी भी अपनी इज्जत प्यारी है। मैं बस आपको देखने आया था। अब आप मुझे बता सकते हैं उन पुरानी रंजिशों के बारे में? क्या तुम जानते हो मेरा तुम्हारे पिता से रिश्ता? मेरे पिता आपको सबसे ज्यादा मानते थे और हमारे झांग परिवार के सबसे महत्वपूर्ण दोस्त थे। दोस्त? क्या तुम्हें पता है मेरा तुम्हारे पिता से रिश्ता? आप मेरे पिता के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और हमारे झांग परिवार के सबसे अहम दोस्त भी थे। दोस्त? मैं तो उसका सगा भाई हूं। क्या? मैं तुम्हारे दादा का नाजायज बेटा हूं। उन दिनों मैं हमेशा से चाहता था तुम्हारे दादा की मान्यता पाना, हर तरह से खुशामद करता था, हर हाल में समझौता करता था, बस चाहता था कि झांग परिवार मुझे स्वीकार करे। उस रात तुम्हारे दादा ने मेरी मां की तस्वीर तोड़ दी, मुझे झांग परिवार से बाहर निकाल दिया। मैंने कसम खाई, अब से मैं झांग परिवार के सभी लोगों को जरूर मार डालूंगा, एक भी नहीं बचेगा। क्या आप पागल हो गए हैं? मैं पागल हूं? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होता तो तुम भी पागल हो जाते। मगर आखिरकार मैंने एक कदम गलत उठाया कि तुम भाग निकले और मैं तुम्हारी चाल में आ गया।
हार गए तो हार गए, आपने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। जो बदला लेना चाहिए मैं जरूर बदला लूंगा। झांग तियानलू, चाहे मेरी आखिरी सांस ही बची हो, मैं तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। आखिरकार मैंने तुम लोगों का बदला ले लिया। जिन्होंने तुम्हें मारा था उन्हें भी मैंने ढूंढ निकाला। अब मैं और जियावान बहुत खुश हैं। चिंता मत करो। चलो, क्या सोच रहे हो? चलो, हमने कहा था ना कि हम अपनी कंपनी का जश्न मनाएंगे पहले करोड़ के ऑर्डर मिलने पर। हाँ, चलो। आजकल कंपनी का काम अकेले संभाल पा रही हो? क्या मैं आकर मदद कर दूं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। अगर मुझे सच में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। ठीक है। पहले मो लाओ का मामला हल नहीं हुआ था। चेन चाचा की तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। अब तो शादी का वक्त आ गया है। वक्त देखेंगे। इन्हीं दिनों में मैं इंतजाम कर दूंगा। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है। चेन जी, आपकी हालत दिन ब दिन और गंभीर होती जा रही है। क्या आप थोड़ा आराम करना चाहेंगी? मैं ठीक हूँ। चेन जी, मैं फिर भी डॉक्टर को बुलाती हूँ ताकि वे आकर आपको देख ले। अगर आपको सच में कुछ हो गया झांग जी को मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। ठीक है। चेन जी, आप प्रेग्नेंट हैं? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या आप गलत तो नहीं कह रही? रिपोर्ट में साफ लिखा है आप 5 हफ्ते से प्रेग्नेंट हैं। बस हाल में थोड़ा जुकाम है, आपको अपना ख्याल रखना है। मैं आपको कुछ दवा लिख दूंगी जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। आखिर त्यानलू से यह कैसे कहूँ? क्यों न सीधा फोन ही कर दूं? चेन मिस, नमस्ते। मो लाओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? त्यानलू ने तो तुम्हें पहले ही। हाँ, अब मुझे कोई भी पलटने का मौका नहीं रहा, लेकिन इस पछतावे का स्वाद उम्मीद है वह खुद भी चखे। अगर उसे पता चले कि मिस चेन की जान चली गई, झांग तियानलू भी कुछ दिन दुखी तो रहेगा। लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ झांग तियानलू तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता है। अरे कोई है, मिस चेन को यहाँ लाओ। तुम लोग मुझे छोड़ दो। बॉस, बुरा हो गया। मो लाओ किसी तरह बच निकला हमारी निगरानी से और भाभी को उठा ले गया। क्या तुम सब किस काम के हो? वान अब कहाँ है? झांग तियानलू, अगर तुझे अपनी बीवी की जान बचानी है तो अकेले आजा। अगर मुझे पता चला कि तू किसी को साथ लाया है तो फिर उसकी लाश लेने आना। 30 मिनट के अंदर मुझे तुझसे मिलना है। त्यानलू, मेरी चिंता मत कर। मुझे समझ नहीं आता कि झांग तियानलू ने तुझे क्या खिला दिया जो तू उसके पीछे इतनी पागल है। वो भले ही कितना बुरा हो फिर भी तुझसे 1000 गुना बेहतर है। तू तो आंखों की अंधी है, मगर आज मैं उसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। चूंकि उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया तो मैं उसे मार दूंगा। तू तो एक पागल बूढ़ा है। छी। रुक जा। पास मत आ। अगर तू और पास आया मैं इसके साथ कूद जाऊंगा। तू मुझे मारना चाहता है ना? आजा। माफ कर वान, मुझे देर हो गई। बेवकूफ, तुझे नहीं आना चाहिए था। अगर तूने आने की हिम्मत की तो मैं इसके साथ मर जाऊंगा। रुक जा। आखिरकार मैं तुझसे पूरी तरह धोखा खा गया। मो चाचा, अब और गलती मत कीजिए। गलत? मैं कब गलत हुआ? गलत तो तुम सब हो। मो चाचा, क्या तुम्हें पता है इस बार पुराने घर लौटकर मुझे क्या मिला? मुझे एक विरासत का दस्तावेज मिला और इस दस्तावेज में आप और मेरे पिता दोनों का बराबर हक है।
भले ही दादाजी ने आपकी पहचान कभी नहीं मानी, लेकिन मेरे पापा के दिल में हमेशा से एक अफसोस रहा। तुम्हारे बाप तो बेवकूफ है, बचपन से ही बेवकूफ है। मैं तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर था। बहुत देर हो गई, अब बहुत देर हो गई। तुम सब, मेरे पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अस्पताल ने मो लाओ की मौत की पुष्टि कर दी है। यह उसके लिए सबसे अच्छा अंत ही माना जा सकता है। और यह सच है। तियानलू, तुम शियाओवान, तुम प्रेग्नेंट हो, पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले तुम्हें चोट लग जाती मैं क्या करता? तुम्हें पता चल गया। तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। भूख लगी है? कुछ खाने का मन है या नींद आ रही है? सोना चाहती हो? इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। कल मुझे काम पर जाना है। अभी ऑर्डर दिन बढ़ रहे हैं, मैं लापरवाही नहीं कर सकती। बस तुम मुझे ऐसे कैद करके रखोगे तो मुझे और बुरा लगेगा। अचानक बिजली क्यों चली गई? लिन सेक्रेटरी, जाकर देखो। शायद अब कहना थोड़ा देर हो गया। बचपन से अब तक मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। इन दिनों हमने बहुत कुछ झेला है। आज मैं सिर्फ तुम्हें एक देना चाहता हूं, सुकून भरी खुशहाल जिंदगी। चेन वान, मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। अच्छा, काम छोड़ो। बच्चा ज्यादा जरूरी है। वह बहुत समझदार है, तुमसे भी ज्यादा समझदार है। बहुत खूबसूरत। चलो घर चलते हैं। चलो। हाँ, मो लाओ को खत्म कर दिया गया है तो हमारी योजना भी शुरू हो सकती है। हाँ, लोंगचेंग में ही झांग तियानलू निशाना है।